हमेशा से ही हम लायन को जंगल का राजा बुलाते हैं, बट क्या होगा अगर वो एनिमल किंगडम से अलग अलग एनिमल से फाइट करे? क्या शेर उनको डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे ही एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि शेर को उसके किंग टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं एंड उसको डिफीट करके उसका क्राउन भी ले सकते हैं। तो हाँ, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ग्रिजली बेयर। अगर हम एक ग्रिजली बेयर और एक लायन को कंपेयर करें उनके साइज में, तो ग्रिजली बेयर लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसका वेट 180 से 360 केजी के बीच में होता है। वहीं पर एक मेल लायन का एवरेज वजन 150 से 250 केजी तक हो सकता है। ग्रिजली बेयर लायन के मुकाबले ज्यादा लंबे भी होते हैं। वहीं पर बात करें एजिलिटी और स्पीड की, तो एक लायन एक ग्रिजली बेयर के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट होता है एंड उसके पास एक अपर हैंड है। बाइट फोर्स की बात करी जाए तो एक लायन का बाइट फोर्स 650 PSI होता है। वहीं पर एक ग्रिजली बेयर का बाइट फोर्स इससे ऑलमोस्ट डबल यानी कि 1200 PSI होता है। इन सभी चीजों के बेसिस पर अगर एक ग्रिजली बेयर और लायन के बीच में 1-on-1 फाइट होती है तो ग्रिजली बेयर के पास एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास साइज, पावर और बाइटिंग फोर्स है। हालांकि एक लायन की स्पीड काफी इंप्रेसिव होती है, बट इस अकेले पॉइंट के चलते वो कभी भी एक ग्रिजली बेयर को डिफीट नहीं कर सकता है। मोस्ट लाइकली ग्रिजली बेयर इस बैटल का विनर होगा, बट इन दोनों ही एनिमल्स के हैबिटेट अलग अलग है, जिसके चलते ये कभी भी फाइट नहीं करते हैं। नंबर 2, टाइगर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टाइगर और लायन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो आपका आंसर मोस्ट लाइकली लायन होगा। बट कंपैरिजन कुछ और ही कहता है। एक टाइगर का वजन 180 से 300 केजी के बीच में हो सकता है। वहीं पर एक एवरेज लायन का वजन 150 से 250 केजी के बीच में हो सकता है। टाइगर के पास मस्कुलर बिल्ड होती है, उसके पैर भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं एजिलिटी और स्पीड की। एक लायन की टॉप स्पीड 50 माइल्स पर आवर होती है, वहीं पर टाइगर की टॉप स्पीड 60 माइल्स पर आवर होती है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि टाइगर ज्यादा फास्ट होते हैं। टाइगर के पास ज्यादा अच्छी फाइटिंग एबिलिटीज भी होती है। उनके टीथ, क्लॉस और जॉज सभी लायन के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। बाइट फोर्स की बात करी जाए तो टाइगर का बाइट फोर्स 1050 होता है, वहीं पर लायन का 650 होता है। लायन के पास उसके मेन के रूप में एक एडवांटेज है जो कि उसके गले को टाइगर से बचाएगी, बट इसके अलावा हर एक चीज में टाइगर लायन से आगे है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि अगर इन दोनों ही एनिमल्स के बीच में 1-on-1 फाइट होती है तो उसमें बिना किसी डाउट के टाइगर विनर होगा। हालांकि इन दोनों ही एनिमल्स के हैबिटेट अलग अलग हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच में कभी भी फाइट नहीं होती है। बट हिस्ट्री में इनके बीच में काफी सारी बैटल्स करवाई गई है, ये जानने के लिए कि दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और उन बैटल में भी ज्यादातर टाइगर ही विनर होता था। नंबर 3, नाइल क्रोकोडाइल। वेल, इन दोनों को कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक नाइल क्रोकोडाइल पानी में रहना पसंद करता है, वहीं पर एक लायन जमीन पर रहना पसंद करता है, जिसके चलते दोनों ही एनिमल्स के बीच में ज्यादा फाइट नहीं होती है और इनका साइज भी ज्यादा मैटर नहीं करता है। पर जो चीज मैटर करती है वो है इनका बाइट फोर्स। क्रोकोडाइल के पास अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइट फोर्स है जो कि 5000 PSI है। वहीं पर लायन का बाइट फोर्स 650 PSI होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है क्रोकोडाइल के मुकाबले। अब अगर इन दोनों की 1-on-1 बैटल कराई जाती है तो वो डिपेंड करेगा कि इनकी बैटल कहाँ पर हो रही है। अगर इनकी बैटल पानी में हो रही है तो बिना किसी डाउट के वहाँ का विनर नाइल क्रोकोडाइल होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास हैबिटेट एडवांटेज होगा। बट अगर इन दोनों ही एनिमल्स की फाइट लैंड पर कराई जाती है तो वहाँ पर क्रोकोडाइल लैंड के आसपास भी नहीं आता है, वो लैंड को चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर 4, केप बफेलो। वेल, नॉर्मली लायंस केप बफेलो का शिकार करना पसंद करते हैं, बट ये शिकार वो झुंड में रहकर करते हैं। अगर एक सिंगल लायन और एक सिंगल केप बफेलो की फाइट होती है तो वहाँ पर एक केप बफेलो काफी अच्छी फाइट दे सकता है, और ऐसा हमने काफी बार देखा भी है। केप बफेलो पूरी तरह से लायन को डोमिनेट कर सकता है। उसका साइज भी लायन के मुकाबले बड़ा है, बट लायन के पास बाइट फोर्स और क्लॉज जैसे एडवांटेज है। तो अगर इन दोनों के बीच में 1-on-1 फाइट होती है तो इसका रिजल्ट 50-50 होने वाला है। नंबर 5, एलिफेंट। एलिफेंट जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है और कभी भी एक लायन अडल्ट एलिफेंट का शिकार नहीं करता, क्योंकि एक अडल्ट एलिफेंट साइज के मुकाबले में लायन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एलिफेंट के पास ज्यादा पावर और वेट भी होता है, जिसके चलते एक एलिफेंट और लायन के फाइट में क्लियर विनर एलिफेंट ही होगा। यहाँ तक कि एक लायन का पूरा प्राइड मिलकर भी एक एलिफेंट का शिकार नहीं कर सकता है, तो एलिफेंट इजीली डिफीट कर सकता है एक लायन के पूरे प्राइड को। नंबर 6, राइनो। राइनो ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इनकी स्किन काफी ज्यादा थिक होती है। राइनो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है व्हाइट राइनो और सेकंड होता है ब्लैक राइनो। ये दोनों ही लायन को डिफीट कर सकते हैं। इनका वेट लायन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और इनके पास काफी बड़े हॉर्न्स भी होते हैं, जिनका यूज करके ये लायन को इजीली इंजर्ड कर सकते हैं। लायंस के पास भी बाइट फोर्स और क्लॉस होते हैं, बट ये राइनो पर काम नहीं आने वाले, क्योंकि राइनो की स्किन काफी मोटी होती है, जिसका लायन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए एक लायन या फिर उसका पूरा झुंड कभी भी एक राइनो का शिकार नहीं करते। राइनो एक लायन को इजीली डिफीट कर सकता है, बिल्कुल एक एलिफेंट या फिर केप बफेलो के तरह। और फाइनली नंबर 7, हाइना। वेल, अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स की बात की है उनका हैबिटेट लायन से बिल्कुल अलग है, जिसके चलते वो लायन से फाइट नहीं करते, या फिर वो एनिमल हर्बीवोर्स है जिसके चलते वो लायन से फाइट नहीं करते। बट हाइना एक कार्निवोर एनिमल है।
और ये लायन के साथ हैबिटेट भी शेयर करता है, जिसके चलते लायन और हाइना में काफी बार फाइट होती रहती है। लायन और हाइना दोनों ही ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और ये अपने झुंड के बाहर नहीं जाते। नॉर्मली अगर एक लायन और हाइना के बीच में 1-on-1 फाइट कराया जाए तो डेफिनेटली इस बैटल का विनर लायन होने वाला है। एक अकेला हाइना कभी भी लायन को डिफीट नहीं कर सकता है, पर हाइना का ग्रुप हमेशा अकेले लायन को ढूंढते रहते हैं और अगर इनको एक सिंगल लायन दिख जाए तो उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। एक हाइना का ग्रुप मिलकर इजीली एक लायन को डिफीट कर सकता है और ऐसा हमें काफी बार देखने को भी मिला है। तो कंक्लूजन देखा जाए तो एक अकेला हाइना कभी भी एक लायन को डिफीट नहीं कर सकता है, बट उनके ग्रुप को काफी बार जंगल में एक सिंगल लायन को परेशान करते हुए या फिर किल करते हुए भी देखा गया है। एंड यही रीजन है कि हाइना को लायन का राइवल या फिर दुश्मन माना जाता है। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।